One wrong step and your knee will never be the same. ACL tear is not just an sports injury, it can change your life and it can change your career. So let's understand about the ACL tear and the truth behind it. तो दोस्तों, अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं, पर फिर से एक बार I'll introduce myself. मैं हूँ डॉक्टर अंकित जैन। मैं हूँ एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो चलिए जानते हैं आज सब कुछ ACL टेयर के बारे में। ACL होता क्या है? ACL इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, एक थिक फाइब्रस बैंड होता है जो थाई की बोन मतलब फीमर और हमारे लेग की बोन मतलब टिबिया दोनों को कनेक्ट करता है। ये हर उस चीज में काम आता है जो हम एक पेस के साथ करते हैं, मतलब ज्यादा तेज चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, सडन मूवमेंट्स करना, दौड़ते हुए रुक जाना, टर्न्स लेना, इन सब में ACL एक इम्पॉर्टेंट रोल का प्ले करता है। ये ACL इन सारे मूवमेंट्स में हमारे घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसे इंजर होने से बचाता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो ऐसे कि आप एक तेज कार चला रहे हो और सडन ब्रेक करने पे जो हमारा सीट बेल्ट हमारे बॉडी को रोकता है, ये ACL हमारे घुटने को भी उसी तरीके से रोकता है, उसे इंजर होने से बचाता है। ACL टेयर होता कैसे है? ACL टेयर जब हम एबनॉर्मल लैंडिंग करते हैं, मतलब गलत टेक्निक के साथ, या तेज दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं और हमारा पाँव ट्विस्ट हो जाता है, तो ये ACL टेयर हो जाता है। फ्रीक्वेंटली हम जब पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सरे करा के आते हैं हमारे OPDs में, जिसमें कोई भी हड्डी नहीं टूटती, तो भी ये ACL टेयर हो जाता है। अगर इसके लिए हमें खास तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है और मेरा ये कहने का मतलब इसलिए है कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है, ये आम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते या स्लिप होके या एक्सीडेंट में भी हो सकता है। ACL टेयर को पहचाने कैसे? आप चल रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना कर रहे हो और एकदम से पैर ट्विस्ट हो जाए, फिर बहुत तेज दर्द हो, स्वेलिंग आ जाए और पैर में जान भी ना आए, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा हो कि मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं और साइंस हैं ACL टेयर के। ACL टेयर होने के बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉजेस, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है, तो बट ऑब्वियस है हमको स्पोर्ट्स खेलते समय ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर होती है। बट ये आम लोगों को जब सीढ़ी चढ़ना उतरना कर रहे हैं या तेज चलते चलते गिर गए या एक्सीडेंट हो जाए उनका, तो भी हो सकती है। स्पोर्ट्स खेलने के टाइम पे मोस्टली फुटबॉलर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, अगर वो लैंड कर रहे हैं खराब टेक्निक के साथ या बहुत तेज पेस से दौड़ रहे हैं और एकदम सडनली रुक गए या टर्न लिया और उसके साथ उनका घुटना उस समय साथ नहीं देता है, तो ये ACL टेयर हो सकता है। कभी कभी ये ACL टेयर आपकी बॉडी की बनावट के कारण ही होता है। ऐसा पाया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये जो इंटरकॉन्डाइलर नॉच होता है, अगर ये नैरो होता है तो ACL का हर मूवमेंट पे प्रेशर ज्यादा होता है ACL पे, और ये उसमें भी काफी फ्रीक्वेंटली ACL टेयर पाया जाता है जिनके ये इंटरकॉन्डाइलर नॉच नैरो होते हैं। तो ACL टेयर का ट्रीटमेंट होता कैसे है? यूजुअली हम पेशेंट को इफ ही हैड पार्शियल टेयर, हम उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, मतलब दवाइयों और फिजियोथेरेपी के साथ। बट अगर उसे कंप्लीट टेयर हो गया है तो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और हमें ये सर्जरी इसलिए जरूरी है कराना क्योंकि अगर आप ACL टेयर होने के बाद भी चलते फिरते हैं तो हमारे घुटने में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जो आपके घुटने के कार्टिलेज और मेनिस्कस को फर्दर डैमेज करेगा, जो घुटने में अर्थराइटिस जल्दी लाएगा और आप फिर कभी तेज दौड़ना चलना या स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो वो पेन या स्वेलिंग भी कॉज करेगा। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक तेज गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। आप गाड़ी चला तो सकते हैं पर आपको पता नहीं कि आप कब एक एक्सीडेंट से मिल जाएंगे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे OPDs में पूछते हैं कि सर क्या बिना सर्जरी के ये ACL टेयर ठीक हो सकता है क्या? आप बिना ACL की सर्जरी कराए एक्टिव लाइफ फॉलो नहीं कर सकते। आप नॉर्मल चलना फिरना तो कर सकते हैं, पर अगर
आप एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, तो ये ACL की सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है। यह सर्जरी में हम नया लिगामेंट बनाते हैं, क्योंकि जो लिगामेंट टेयर होता है वो घुटने के अंदर के फ्लूइड के कारण आपस में कभी नहीं जुड़ सकता। इसलिए हमें नया लिगामेंट बनाना होता है, हमें ACL रिपेयर नहीं करना होता है, हमें ACL को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। और फिर ये सर्जरी के बाद आप फिर से प्रॉपर फिजियोथेरेपी के साथ अपना एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ट्रैकिंग पे भी जा सकते हैं। ACL टेयर की सर्जरी सक्सेसफुल होती है कि नहीं, ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि सर हमारे फ्रेंड ने ACL की सर्जरी कराई पर उसको हमेशा दर्द रहता है, हमारे पहचान वाले ने ACL की सर्जरी कराई पर वो अभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा है। तो ACL की सर्जरी सक्सेसफुल होती है, पर तभी होती है जब पेशेंट एक प्रॉपर रिहैब को फॉलो करे, प्रॉपर रिहैब ले, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआती 2-3 महीने में तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेते हैं, फिर जब उनका मूवमेंट नॉर्मल हो जाता है, चलना फिरना नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो फिजियोथेरेपी छोड़ देते हैं। और तभी वो 3 से 4 महीने के बाद ही आपको एडवांस फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, एडवांस रिहैब की जरूरत पड़ती है। जब हम फोकस करते हैं आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे, जब हम फोकस करते हैं आपके बैलेंसिंग एबिलिटीज पे, तो ये सारा जो जर्नी है सर्जरी के बाद की, उसे हमें ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस करना पड़ता है। ये पेशेंस और परसिवरेंस दोनों इस जर्नी के लिए जरूरी होता है और इस ACL सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में। मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ कि 70% इज सर्जरी एंड 30% इज फिजियोथेरेपी एंड 30% मीन्स अ लॉट। क्या ACL सर्जरी के बाद हम वापस से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, पर ये रातों रात नहीं होगा। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रॉपर रिहैब फॉलो करना पड़ेगा। इवन विराट कोहली और ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स सबकी ACL सर्जरीज हुई हैं और ये सब अपने टॉप फॉर्म पे वापस लौटे हैं। तो आप भी ACL सर्जरी के बाद अपने पुराने फॉर्म में या आपके अगले एडवांस फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो ACL सर्जरी से रिकवर होने में कितना समय लगता है, हम इसे इस तरीके से जानें कि शुरुआती 2 हफ्तों में हम पेशेंट को ब्रेस के साथ नेक्स्ट डे से सर्जरी के चलाना शुरू कर देते हैं विद सपोर्ट, विद ब्रेस। शुरुआत के 2 हफ्ते के बाद हम मूवमेंट्स पे काम करते हैं एंड द मोमेंट पेशेंट अचीव हिज फुल मूवमेंट्स, हम उसकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद आता है। आप साइकिल 2 से 3 महीने के बाद चलाना शुरू कर सकते हैं, तेज चलना 4थे महीने से शुरू कर सकते हैं, दौड़ना 5वें-6वें महीने से शुरू कर सकते हैं। और अगर ये टाइम बाउंड आपने रिकवरी पा ली है तो आप 8वें या 9वें महीने से अपने स्पोर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब तो ACL टेयर का मतलब आपकी लाइफ रुक गई है, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए एक हिंड्रेंस हो सकता है, एक स्टॉप हो सकता है, पर प्रॉपर गाइडेंस, अर्ली ट्रीटमेंट, सर्जरी और उसके बाद फिजियोथेरेपी, ये जर्नी के साथ आप अपने स्पोर्ट्स करियर को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या आप अपनी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अच्छे से जी सकते हैं। तो अगर आपको या आपके पहचान में किसी को भी ACL से रिलेटेड कोई भी इंजरी हुई है तो आप हमें DM करें। आप हमारे क्लिनिक नमो हेल्थ केयर में आके कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।